नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, आप देख रहे हैं एक ही वीडियो में जीके के 100 क्वेश्चन। ये 100 क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में है, तो जाहिर सी बात है रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स भी जरूर बना लीजिएगा। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए जो क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ये वीडियो उन्हीं क्वेश्चन से मिलाकर बनाया गया है। तो चेक करिए क्या आप इन क्वेश्चंस को अभी याद कर चुके हैं। वीडियो फ्री है, पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं, इस प्रकार के वीडियो अगर पर डे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे रोज के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फ्री वीडियो है, आपके दोस्त जरूर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में है। 38वीं पैरेलल लाइन किन दो देशों को बांटती है? तो 38वीं पैरेलल लाइन उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को बांटती है। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है अष्टाध्यायी। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है बल्ब का फिलामेंट, जिसको W से डिनोट करते हैं। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई थी? तो तीसरी बौद्ध काउंसिल हुई थी 250 BC में, पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोक के शासनकाल में हुई थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 से शुरू हुआ। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध के द्वारा देह त्याग की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके शासनकाल में हुई? तो पहली बौद्ध काउंसिल हुई थी 483 BC में राजगृह नाम के स्थान पर और अजात शत्रु के शासनकाल में। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। महावीर जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो कुंडा ग्राम वैशाली में महावीर जी का जन्म हुआ था। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई थी? तो 98 AD में कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है, और कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध काउंसिल हुई थी। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? तो राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति जी को सौंपेगा। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर बनवाए थे। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो भारत के 19% भूभाग पर वन स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? तो नैनीताल के पास में उत्तराखंड राज्य में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन, ये सब शब्दावलियां किस खेल की शब्दावलियां हैं? तो ये सब गोल्फ की शब्दावलियां हैं। राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण से झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अवधि 6 माह की होती है। ऋतु संहार, कुम्हार संभव, रघुवंशम, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ऋतु संहार, कुम्हार संभव, रघुवंशम, ये सभी रचनाएं कालिदास जी की हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद नाम के स्थान पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। घाना पक्षी विहार कहां पर है? तो घाना पक्षी विहार भरतपुर स्थान राजस्थान नाम के राज्य पर है। भारत में जंगली गधे कहां पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण में, गुजरात राज्य में भारत में जंगली गधे पाए जाते हैं। मीन कैम्फ मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो मीन कैम्फ मेरा संघर्ष एडोल्फ हिटलर की जीवनी है। दास कैपिटल की रचना किसने की है? तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा, जो कि असम राज्य में स्थित है, एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्लेटो नाम के दार्शनिक ने रिपब्लिक पुस्तक लिखी थी। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो तैमूर लंग ने दिल्ली को 1398 में लूटा था। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 के एम्स्टर्डम, जो कि हॉलैंड में, ओलंपिक में हॉकी को शामिल किया गया था। अगला, शेरशाह सूरी को कहां दफनाया गया है? तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी को दफनाया गया है।
न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोप्पा, जो कि शरावती नदी पर है, कर्नाटक में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,85,000 किलोमीटर है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। भारत में सोने की खदान कहां पर है? तो कोलार स्थान कर्नाटक राज्य में भारत में सोने की खदान स्थित है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लेता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21% ऑक्सीजन है वायुमंडल में। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई होती है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? तो पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर नामक स्थान बिहार राज्य में भरता है। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है और किस भाषा में लिखा गया है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और पाली भाषा में लिखा गया है। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? तो दक्कन का पठार भारतीय प्रायद्वीप का नाम है। गुजरात से गोवा तक का समुद्री तट क्या कहलाता है? तो गुजरात से गोवा तक का समुद्री तट कोंकण तट कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 324 द्वीप हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जुड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 2 शब्द धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी प्रस्तावना में जोड़े गए। सांबर झील जिसमें नमक बनता है भारत के किस राज्य में है? तो सांबर झील जिसमें नमक बनता है भारत के राज्य राजस्थान में है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया था? तो गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया था। गीत गोविंद किसने लिखी है? तो गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखी गई है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि से होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम भूपटल पर सर्वाधिक धातु है उपलब्ध है जो। किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को संध्या का तारा और भोर का तारा कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह क्षोभ मंडल के नाम से जानी जाती है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछलियां गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है? तो दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल के कारण बन पाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता था। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश लेकर चला गया था? तो नादिर शाह विदेशी आक्रमणकारी था जो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश लेकर चला गया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी है? तो 71% पानी पाया जाता है धरती के तल पर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं।
गैस सिलेंडर से गैस की लीकेज का पता करने के लिए उसमें गंधयुक्त पदार्थ मिलाया जाता है, उसका नाम क्या है? तो गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता करने के लिए उसमें गंधयुक्त पदार्थ मिलाते हैं, उसका नाम मरकैप्टाइन है। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहते हैं। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में हवा की गति कितनी होती है? तो सामान्य परिस्थितियों में हवा की गति जो है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो शुक्र ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। और ये रहा आपका आज का सरप्राइज क्वेश्चन, सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस है? दोस्तों, अगर आप इस प्रकार के वीडियो पर डे प्राप्त करना चाहते हैं, हम अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियो रोज बनाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन के थ्रू आपको रोज के वीडियो मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, आपके दोस्त जरूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।